हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर 9/10/2018 की शिफ्ट 1 में हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विषम को चुने। इन चार ऑप्शन में से, चार फिगर में से जो सबसे अलग है उसको चुने। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जो तीन फिगर हैं उसमें दो लाइनें दी गई है, दोनों की दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो डी में क्या है, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है 90 डिग्री के कोण पे। तो डी ऑप्शन हमारा बाकी के तीन से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन में डी दिया गया है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट और एट में क्या रिलेशन है। ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, एट। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, बोट। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुने। अब देख सकते हो ए बी सी डी में चारों में सर्कल लगा हुआ है और उसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। ऊपर एक डॉट है चारों में और नीचे क्या है, दो पैरेलल लाइन लगी हुई है। देखिए ये जो बात मैंने बताई है चारों ऑप्शन में एक जैसी है। तो आप क्लासिफिकेशन यानी विषम को कैसे ढूंढोगे, तो वो ढूंढेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एरो। ये जो एरो का निशान है ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ठीक है, बी में क्या है, उल्टा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ACW। सी में क्या है, क्लॉकवाइज। डी में क्या है, क्लॉकवाइज। तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसी में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति का दर्पण दर्पण छवि चुने। तो ये दो जो पॉजिटिव के निशान हैं ये लेफ़्ट और राइट की तरफ हैं, तो मिरर इमेज में ये कहाँ पे होंगे, लेफ़्ट की तरफ। तो हमारा जो ए फिगर है वो सही आंसर है। दूसरे ऑप्शन में ए फिगर है तो ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंध और गुलाब में क्या रिलेशन है। गुलाब के फूल से गंध आती है और जो बुद्धि है उसका रिलेशन किससे है, अनुभव से। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस हमें बुद्धि से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नाम रख लेता हूँ 1, 2 और 3। अब देखिए 1 और 3 के जो सिंबल हैं वो एक जैसे हैं, बट फ़र्क क्या है, ये जो डायगनली सिंबल है इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, इंटरचेंज कर ली आपस में। ठीक है, तो अब होगा क्या, दो और यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है, ये चार मिसिंग फिगर है, दो और चार भी क्या करेंगे, एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे एक फिगर बना हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं सिंबल तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टेढ़ा कर लें, इससे थोड़ा बड़ा मतलब फिगर हो जाएगा और आपको ठीक से दिखाई देगा। तो ऐसे सिंबल बने हुए हैं, ये एफ़ है और ये उल्टा एफ़। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं और ये एरो के निशान है। ठीक है, तो अब चौथे फिगर में जिसमें हमें निकालना है वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट होगी। तो ये किस में बना हुआ है, हमारा जो चौथा फिगर है, सॉरी सी फिगर है, इसमें ये हमारा सही आंसर होगा। जस्ट डायगनली जो सिंबल थे उन्होंने अपनी जगह चेंज की है। अब श्रृंखला में हमें मिसिंग अल्फ़ाबेट को निकालना है। वी कितना होता है 22, एस कितना होता है 19, माइनस का 3। तो 19 से पी कितना होता है 16, तो यहाँ भी माइनस का 3। पी से एम, ये भी माइनस का 3। और एम कितना होता है 13, 13 में से -3 गए 10, 10 होता है जे का। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EGEFGHI एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी 5 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पता लगाए कि दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो अब देखते हैं, जी सबसे लंबा है, अगर जी सबसे लंबा है तो वो राइट साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। अब क्या है, ई एंड ई एफ से लंबा है। ई जो है वो क्या है, एफ से लंबा है। ठीक है,
एच सबसे छोटा है, एच सबसे पहले आएगा, ये एच आ गया, ठीक है। अब क्या है, एफ क्या है, आई से लंबा है, एफ क्या है, आई से, मतलब आई क्या है, एफ से छोटा है, ये देखिए। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर देता हूँ। देखिए जी सबसे लंबा था, ई एफ से बड़ा है, लंबा है, ये दूसरे में दिया गया है। तीसरी लाइन में क्या है, एच सबसे छोटा है तो एच को सबसे आगे लिखा, और एफ जो है, एफ जो है वो क्या है, आई से लंबा है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आई आएगा, ठीक है। तो कथन हमने सारे पढ़ लिए। अब ऑप्शन देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है, कथन 1 2 3 4 सभी एक साथ प्राप्त हैं, ठीक है। देखिए हम आई की पोजीशन तभी बता सकते हैं अगर हम इन सभी कथनों को एक साथ लें, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक को कोड किया गया है, कैसे किया गया है, डी क्याऊ क्याऊ एम में, ठीक है। बी कितना है, 2, 2 में 2 ऐड कर दीजिए 4 आएगा, यहाँ पे 15, 2 ऐड कीजिए 17 आएगा, 15 तो यहाँ पे 17, के 11 होता है, 2 ऐड करिए तो 13 आएगा, ठीक है। तो कोडिंग किस तरह से की गई है, +2 के आधार पे, तो PEN 16 है तो 2 ऐड करेंगे 18, 18 किसका होता है, आर का। ई कितना है, 5, 2 ऐड कर दीजिए 7, 7 होता है जी का। एन होता है 14, 14 में 2 ऐड करिए तो आता है 16, 16 किसका होता है, पी का। RGP हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन, स्वेटर और टोपी, ठीक है। अब देखिए जो ऊन को आप एक सर्कल मान लीजिए, स्वेटर जरूरी नहीं है कि ऊन से ही बने, कपड़े से भी बन जाती है, तो कुछ स्वेटर जो है ऊन से बनती हैं। तो मैंने ये जो एरिया दिखाया है ये वो रीज़न है जो ऊन से बनती है, तो ये स्वेटर है। अब जो टोपी है वो जीन्स के कपड़े की भी बनती है, कोई और हो, कॉटन का हो, किसी का भी हो, लेकिन कुछ टोपी ऊन की भी बनती है जो सर्दियों में पहनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा टोपी का ऊन के अंडर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का फिगर कहाँ पे है, ए ऑप्शन में, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई से लंबा है और जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है। एक्स जो है वाई से लंबा है, ये मैंने वाई को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है, यानी डब्ल्यू ये रहा और जेड ये रहा, ठीक है। अब कथन देखते हैं, जेड एक्स से कद में छोटा है, जेड जो है एक्स से कद में छोटा है, तो इससे हमें क्या है, सबसे कम किसका कद है ये हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, डब्ल्यू जो है वाई से कद में छोटा है, तो डब्ल्यू अगर वाई से कद में छोटा है तो एक्स तो वाई से बड़ा था तो वाई डब्ल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। और डब्ल्यू किससे बड़ा है, जेड से, तो सबसे छोटा कद किसका होगा, जेड का, तो इससे हमें पता चल गया। तो जो दूसरा कथन था वही एकलौता सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखिए, केवल 2 प्राप्त हैं जबकि केवल 1 प्राप्त नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको मैन्युअली काउंट करनी है, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा इसका 19, आपको काउंट करनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। अब अगर टेबल की फॉर्म में ऐसे बने हुए हैं वर्ग, आपको वर्ग निकालने हैं, तो आप नंबर ऑफ रो और कॉलम देखिए, 2 तो रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो करना क्या है, आपको काउंटिंग 1 से शुरू करनी है, 1 से 2 तक, क्योंकि 2 ही कॉलम है 2 रो है। अब आप इनका स्केयर करिए और जो नंबर आएगा ऐड कर दीजिए, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 4 और 1 5, टोटल नंबर ऑफ स्केयर कितने आ गए 5, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन के लिए फल और सब्जियां खाएं। देखिए ये कथन दे दिया, अब धारणा क्या है, फल सब्जियां स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए सोयाबीन का कोई जिक्र नहीं हुआ, बात हुई है फल और सब्जियों की, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, केवल धारणा वन निहित है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, तो
24 और ये डॉलर का निशान है, डॉलर की जगह क्या आना है प्लस, फिर 3 @ का अर्थ है गुना, फिर 8 हैशटैग का मतलब क्या है माइनस, फिर 45 है और स्टार का मतलब क्या है भाग। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है भाग, तो 45 के डिवाइड में 5 है तो आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, उसके बाद गुना सॉल्व होती है 8 और 3 24। ठीक है, फिर होती है प्लस, तो 24 + 24 48 माइनस 9 कितने होते हैं 39। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 गुणा का अर्थ क्या है +5, माइनस का मतलब क्या है गुना 4 और प्लस का मतलब क्या है भाग 80 और भाग का मतलब क्या है -2। ठीक है, तो सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या है 4/80 मतलब 1/20, तो 5 गुना 1/20 आ गया ये। अब आप इसको गुणा सोल्व करिए, 5 चौके 20 तो 1/4 आ गया। 6 और -2 कितना होता है 4, 4 + 1/4, तो हमारे पास आंसर रहेगा 4.25। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को चुनिए। आप डायरेक्ट देख सकते हो ए सी और डी में क्या है सर्कल 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक हिस्सा वाइट है दूसरा लाइनों से कवर किया गया है। बी में ऐसा नहीं है, बी में 2 बराबर भाग नहीं है, तो बी बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, हमें ये फिगर फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो फिगर बने हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 के 5 फिगर जो हैं वो सारे एक जैसे हैं, जस्ट उनको रोटेट किया गया है 90 डिग्री पे। अब देखिए फर्स्ट फिगर को अगर मैं फर्स्ट फिगर में क्या है फर्स्ट लाइन को डॉटेड किया गया है। ठीक है, और फिर क्या किया इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया 90 डिग्री। और अब क्या किया गया दूसरी लाइन को, दूसरे नंबर पे जो लाइन है उसको डॉटेड किया गया है। अब देख सकते हो ये वाली डॉटेड लाइन दूसरे नंबर पे। फिर क्या किया तीसरे फिगर में फिर से इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे। अब जो लाइन यहाँ थी रोटेट करने के बाद यहाँ आएगी। अब फिर क्या किया अब तीसरे नंबर की लाइन को डॉटेड किया गया है 1 2 और ये तीसरे नंबर की लाइन। चौथे फिगर में क्या होगा, चौथे फिगर में जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा ऐसे, तो ये जो सीधी लाइन है वो ऐसे शुरू होगी। ठीक है, तो ऐसे लाइन किस किस में शुरू हो रही है, एक तो सी में एक डी में, तो ए और बी तो हो गया गलत। सी भी गलत इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन डॉटेड नहीं है। अब डॉटेड लाइन कौन सी रहेगी, पहले फिगर में पहली लाइन, दूसरे फिगर में दूसरी लाइन, तीसरे में तीसरी लाइन थी, चौथे फिगर में चौथी लाइन डॉटेड होगी, यानी 1 2 3 ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन डी फिगर में डॉटेड है। तो जो डी फिगर है हमारा सही आंसर है। अब कथन की बारी। अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब कार्रवाई क्या है, इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। बिल्कुल सही बात है, इबोला वायरस बहुत डेंजरस है तो इसके लिए उन्होंने कानून बनाया। दूसरा क्या है, दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चले। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आपने कोई कानून बनाया है तो उसके बारे में लोगों को पता करवाने के लिए आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वे दंड के भोगी होंगे। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है, तो ऑप्शन जो चौथा है पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर के लिए एक नोटिस जारी किया। मोहल्ले 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है,
ये बात बिल्कुल सही है, तभी नोटिस जारी किया उन्होंने। दूसरा क्या है, वे जानना चाहते हैं कि कितने ठेकेदारों को दिलचस्पी होगी, ये गलत है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गेट छड़े नहीं है। कोई गेट छड़े नहीं है, तो गेट का एक अलग सर्कल है और छड़े का क्या है, अलग सर्कल है। फिर क्या है, कुछ छड़े खिड़कियां हैं, कुछ छड़े खिड़कियां, यहाँ पे खिड़कियां, ये थोड़ा सा कॉमन एरिया है। अब निष्कर्ष क्या निकला, सभी दीवार खिड़कियाँ हैं। सभी दीवार जो खिड़कियाँ, देखिए खिड़कियाँ और गेट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पहला लाइन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, कुछ छड़े गेट हैं, कुछ छड़े गेट हैं, गेट और छड़े में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शेर बाघ हैं। ये शेर हैं और ये बाघ हैं। कुछ शेर बाघ हैं, कुछ बाघ गधे हैं। तो इस तरह का सर्कल में, इस तरह का मैं अरेंजमेंट और कर लेता हूँ। कुछ शेर बाघ हैं और कुछ बाघ गधे हैं। तो कुछ बाघ अगर गधे हैं तो वो गधे इस तरह से भी हो सकते हैं और वो गधे इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो सर्कल की पॉसिबिलिटी है, दो तरह से अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ शेर गधे हैं। अगर मैं फर्स्ट फिगर के हिसाब से देखूं, इसके हिसाब से तो शेर का सर्कल अलग है और गधे का अलग, तो इस हिसाब से तो गलत होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं, अगर मैं दूसरी सर्कल की अरेंजमेंट देखूं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वो गधे हैं जो शेर भी हैं, तो इसके हिसाब से क्या रहेगा, ये क्या है, ठीक है। तो जब एक गलत और एक ठीक हो तो ओवरऑल रिजल्ट गलत ही होता है। दूसरा, सभी बाघ गधे हैं। सभी बाघ गधे नहीं है, कुछ बाघ गधे हैं, ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा, तो दूसरा भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करते हैं, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पेपर किताब नहीं है। अब पेपर का अलग सर्कल है और किताब का अलग सर्कल है। ठीक है, सभी किताबें बैग हैं, ये बैग का ऑप्शन है, सभी किताबें बैग हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला, कोई भी बैग पेपर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बैग अलग चीज़ है और पेपर अलग चीज़ है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, कुछ बैग पेपर हैं, कुछ बैग पेपर है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन जो चौथा है, केवल 1 अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।